जय हिंद दोस्तों। आजकल की दुनिया में एक बॉडी एक बहुत ज़्यादा कीमती फैक्टर हो गया किसी बंदे की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि जिस बॉडी के पीछे हम भाग रहे हैं ये रियलिटी है कि नहीं। मीन्स आप अपनी बॉडी को ऐसा दिखाना चाहते हो कि वो इस हिसाब से बनी ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बंदे जिम जाते हैं, अब प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो बंदे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम इधर बात कर रहे हैं एक फ़िटनेस की बात। आप एक आर्मी के पर्सन को देखना, एक पुलिसमैन को देखना, आप आर्मी की बात करते हैं हम बेसिकली। आप जब चेक करोगे एक आर्मी के बंदे की और एक जो फिटनेस फ्रीक जो जिम के अंदर जाते हैं, जो वेट उठाते हैं, आपको उन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। आपको एक आर्मी का पर्सनल उस लेवल का बॉडी बिल्डर टाइप का नहीं लगेगा जैसा वो बंदा जो जिम जाता है। लेकिन आप जब बात करोगे स्टेमिना की, एंड्योरेंस की, मेंटल फिटनेस की, वो हर चीज़ में, इवन वेट भी वो उससे ज़्यादा लिफ्ट कर लेगा एक बंदा आर्मी का। वो क्यों और कैसे? सीधी सी बात है, वो जो बंदे आर्मी के वो रियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, रियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करते हैं। लेकिन जो जिम वाले बंदे होते हैं वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आकर अपने आप को ट्रेन करते हैं। बेसिकली दोनों में कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन ये कब तक? जब तक कि हम सब चीज़ें नेचुरल रखें और क्लीन रखें। अब बात करते हैं हम बॉडी बनाने की, लेकिन वो भी विदाउट जिम और वेजिटेरियन फूड के साथ। हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार अगर जिम जाएंगे तो भैया अंडे वगैरह नॉन वेज तो खाना ही पड़ेगा, कंपलसरी चीज़ है। इसके ऊपर मैं पूरा एक डिफ़ाइन करूँगा आपको ढंग से कि भाई वेजिटेरियन खाना ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है या अपना नॉन वेज। बट अभी हम बात करते हैं वेजिटेरियन खाने के साथ आप जिम जैसी बॉडी कैसे बना सकते हो। देखो, बॉडी बनाने के अपने पास तीन तरीके इन द सेंस अपने पास तीन वे हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम अपनी बॉडी को एक डिफ़ाइन करेंगे, एक शेप में लाएंगे। बात करते हैं पहली चीज़ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हो, रेगुलरली करते हो, कंटिन्यूसली करते हो तो आपको अपने शरीर में चेंज दिखेगा। देखो, एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास दो तरीके, अगर हम जिम विम के वेट्स नहीं उठा रहे तो हमारे पास दो तरीके की एक्सरसाइज होती है। एक होती है पुश एक्सरसाइज, एक होती है पुल एक्सरसाइज। पुश के अंदर बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला पुशअप्स सब कर लेते जनरली, लेकिन पुशअप्स के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। हमें नॉर्मल पुशअप आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम 30, 35, 40 मार लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम डिफरेंट वेरिएशंस के पुशअप करेंगे ना तो वो हमारे हाथ के डिफरेंट मसल्स को ट्रिगर करेगी। जैसे टाइगर पुशअप होता है अपने, ठीक है, अपना सुपरमैन पुशअप होता है, अपना एस्टेक पुशअप होता है, डिफरेंट टाइप के पुश होते हैं, वन हैंड पुशअप होता है। उसके बाद बात करते हैं होलो बॉडी होल्ड। ये आपके कोर को मजबूत करने के लिए है, होलो बॉडी होल्ड। आप जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपका कोर मजबूत होगा। देन द थर्ड वन इज़ दी साइड स्क्वाट्स, या हम सिंपल से बात कर सकते हैं स्क्वाट्स के बारे में बात कर सकते हैं, स्क्वाट्स, दंड बैठक जिसको बोलते हैं बेसिकली। फिर बात आती है अपनी पुल एक्सरसाइज की। पुल के अंदर बेसिकली क्या होता है, पुल के अंदर आपको बार्स की ज़रूरत होती है, स्टील के बार्स या इस तरह की चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। अब वो कैसे करोगे? मैंने तो बोला है ना कि भाई विदाउट जिम। तो आप ऐसा करो, आप पार्क में चले जाओ, कोई भी पब्लिक पार्क में, आपको हर जगह इस तरह के बार्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आप उधर जाके डिप्स मार सकते हो। मैंने बात करी आप पुलअप्स तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अगर आपने ये दोनों कर लिया, मैं आपको ये कह रहा हूँ पुश और पुल दोनों हो रही है, तो ये आपका ओवरऑल बॉडी को डिफाइन करेगा। अगर हो सके तो आप इसके साथ अपना रनिंग और स्किपिंग रोप्स भी ऐड कीजिए, क्योंकि ये आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। स्टार्टिंग करिए 5-5 मिनट से, 5 मिनट रनिंग कर ली या 50 टाइम्स आपने स्किपिंग द रोप्स कर लिया, दैट्स इट। धीरे धीरे कोशिश करो, आप इसको इंक्रीमेंट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल फिटनेस डिफाइन करेगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ रहा है, आपका एंड्योरेंस भी बढ़ रहा है, आपके मसल भी इंगेज हो रही है डिफरेंट पुशअप्स एक्सरसाइज से और पुलअप एक्सरसाइज से, तो आपका फुल बॉडी हो रहा है। लेकिन ये कब तक करेगा? जब तक कि आप अच्छा फूड ले रहे हो, फूड इनटेक। हमें कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, हमें कुछ भी ऐसी तरह की चीज़ नहीं लेनी आर्टिफिशियल या कुछ भी केमिकल के प्रिजर्वेटिव्स हो, जिसमें कुछ भी नहीं लेना हमें ऐसे। हम सिंपल रोटी सब्जी खाएंगे और उससे पावर लेंगे। अब देखो, ईट में क्या करना है आपको। पहली चीज़, शुगर अगर आप लेते हो रिफाइंड शुगर, उसको ख़त्म करो, क्योंकि इससे आपका बेली फैट बढ़ता है।
और बात करें हम दूसरी चीज़ की, आप अपनी चाय, कॉफ़ी या ये सब चीज़ें लेते हो तो धीरे धीरे इसको कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप एक टाइम पे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये भी आपके लिए भी इम्पॉसिबल होगा, बट इसको कम कीजिए। एंड थर्ड चीज़, आप जब भी खाना खाते हो एटलीस्ट 1 आवर का गैप लीजिए पानी पीने के लिए। जैसे आपने अभी खाना खाया, आप 1 घंटे रुकिए, उसके बाद पानी पीजिए। इसका पीछे रीज़न ये है कि हमारे पेट के अंदर वो एसिड निकलता है HCl, जो कि खाने को पचाने में मदद करता है। लेकिन जब आप पानी डाल देते हो वो डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि खाने की जो पचाने की पावर है ना वो कम होती है। अगर खाना ढंग से पचेगा तो वो शरीर में लगेगा भी सही, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें कीजिए और अपना नॉर्मल रोटी सब्जी खाइए। अब फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आ रही है वो सब चीज़ें लीजिए जो आप ले सकते हो। बी नेचुरल, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार एक तरीके से टॉनिक के रूप में, तो आप पीनट बटर टाइप का एक मिलता है, ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, जो बिल्कुल जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या एडेड शुगर ना हो, वैसा ले लीजिएगा अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अदरवाइज़ आप इसके बेस पे भी चलोगे तो सही है, कोई इशू नहीं आपको। अपना थर्ड पॉइंट है रेस्ट, क्योंकि आपकी जब भी मसल यूज़ होती है तो उसको रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। ये बेसिकली है, और इसलिए हमें स्लीप भी अच्छी क्वालिटी की नीड होती है। अब स्लीप अच्छी क्वालिटी की कैसे आएगी? जब हम अपने दिन को बिजी रखेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे और शरीर को जिसको कहते हैं ना हार्ड वर्क करेंगे। आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे आपको वो आसान लगेगी। तो आप ऐसा करो कि जो आप सिंपल पुशअप्स मारते थे उसके अंदर वेरिएशंस लाओ। आप वेरिएशंस लाओगे तो आपको वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो आपका शरीर को थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट वो उसके हिसाब से भी अडेप्ट कर लेगा अपने आप को। रात को क्या होगा, रात को आपको एक साउंड स्लीप आएगी। कोई इसके लिए कोई ऐसा नीड नहीं है कि भाई आपको 10 घंटे की नीड चाहिए या 4 घंटे की चाहिए, ऐसा कुछ नीड नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपकी जब आप सुबह उठो ना तो आपकी बॉडी बिल्कुल, जो कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश हो। देखो, अगर बात करें हम इसके टाइम की कि भाई अगर मैं नंबर्स के अंदर टाइम बताऊं कितनी आवर्स की नीड हमारे लिए सही है, तो देखो 6 आवर्स की नींद हमारे लिए बढ़िया है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, ये ज़्यादा भी नहीं है, ये कम भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा मुझे वैसी बॉडी बनाने के लिए। देखो, आप वाली बॉडी तो भूल जाओ जो आप देखते हो कि बॉडी बिल्डर टाइप की, उस टाइप की देखो मेरे को लगता नहीं किसी को नीड भी होगी उस लेवल की। हाँ, आपकी इस लेवल की बॉडी बन जाएगी, आपका फिजिक चमकेगा। आप अपने कभी भी ना, आप जब वर्कआउट करो ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरे 6 पैक क्यों आ रहे, मेरे वो क्यों नहीं आ रहे। आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। आपको हार्ड से हार्ड करना। जब आपको लगता है कि यार अब नहीं हो रहा, अपना सेट पूरा करो। जैसे सपोज करो आपने 10 की सोची थी कि मैं 10 पुशअप मारूंगा रोज़, आपने आज 10 मारे, कल 10 मारे, लेकिन परसों जब आप करो 10 लग नहीं रहे आपसे, 8-9 में आपका डाउन हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मुझे जो मैंने बेंचमार्क सेट किया है मुझे वो तो करना ही करना है, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से चलना है, और आपकी बॉडी, आपको जो रिजल्ट है ना, इस 7 डेज़ के अंदर, 7 to 14 डेज़ के अंदर आपको दिखने लग जाएगा। मैंने कहा दिखने लग जाएगा। आप इसको लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। हमें वैसी बॉडी नहीं चाहिए कि जो वजन उठा के बस वो हो जाए। आपको बॉडी ऐसी चाहिए कि आपको भगना भी पड़े, आपको कुछ भी मूवमेंट करनी पड़े ना, फास्ट से फास्ट भी, आप वो कर सको बिना किसी हिचक के। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।